नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि अब बड़बोले नेता की तौर पर बनती जा रही है। भारत को लेकर उनके तेवर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए हैं। हालांकि भारत ने अभी तक ट्रंप की किसी भी बात पर हैरानी नहीं जताई है। भारत वेट एंड वॉच वाली स्थिति पर है, क्योंकि ट्रंप भारत से सख्ती और पाकिस्तान से प्रेम दिखाकर एक माइंड गेम खेल रहे हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा दर्द यह है कि भारत और रूस के रिश्ते अच्छे क्यों हैं। दूसरा दर्द यह कि ब्रिक्स जैसा पावरफुल संगठन क्यों चल रहा है। तीसरा दर्द यह है कि वो दुनिया के कई देशों को टैरिफ की धमकी दे चुके हैं, मगर उन देशों ने बदले में ट्रंप की एक नहीं मानी, ऊपर से ये तक कह दिया कि आप दुनिया के बादशाह मत बनो। भारत ने भी कुछ ऐसा ही रवैया अख्तियार किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम इंडिया फर्स्ट वाली फिलॉसफी पर चलेंगे। जो हमारे लिए बेहतर होगा, हम उसी पॉलिसी पर आगे अपने आप को बनाएंगे और वैसी ही नीतियां हम बनाएंगे। पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आग उगलते रहे, अब उनकी टीम में लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक भारत के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर चुके हैं। अब व्हाइट हाउस में उनके टॉप सलाहकार स्टीफन मिलर ने भी भारत को लेकर जहर उगला है। उन्होंने भारत पर सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध को फंड करने का इल्जाम लगा दिया है, जो काफी परेशान करने वाला है। फॉक्स न्यूज के संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स को दिए गए इस बयान में भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख हिंद महासागर साझेदार होने के बावजूद दिल्ली को लेकर वॉशिंगटन के रुख और सख्त होने का संकेत देते हैं। मिलर ने कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदकर इस युद्ध को फंडिंग जारी करना स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमको जो आंकड़े मिले हैं ये चौंकाने वाले हैं। मिलर का दावा है कि रूसी तेल खरीद के मामले में भारत अब लगभग चीन के बराबर है और ये तुलना वाशिंगटन और नई दिल्ली दोनों को हैरान कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूसी तेल खरीदने में भारत मूल रूप से चीन के बराबर आ खड़ा हुआ है। ये एक आश्चर्यजनक फैक्ट है। मिलर के बयान से भारतीय वस्तुओं पर 25% का अमेरिकी टैरिफ लागू होने के कुछ ही दिनों के बाद ये आया है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने के साथ रूसी तेल और हथियार खरीदने के लिए भारत पर पेनाल्टी यानी कि जुर्माना लगाने की भी बात कही है। हालांकि ये फिलहाल साफ नहीं है कि जुर्माना कितना हो सकता है, किस तरह लगाया जाएगा, इन सब के नियम अभी तक नहीं बताए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूसी तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माना लगाना सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। एक्सपर्ट कहते हैं कि भला अमेरिका कैसे तय कर सकता है कि भारत के किसके साथ कैसे संबंध होने चाहिए। हालांकि अमेरिका लगातार प्रेशर बढ़ाता जा रहा है, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत सरकार ने साफ कर दिया कि वो अपनी ऊर्जा रणनीति में कोई बदलाव नहीं करेगी। भारत की दलील है कि रूस से तेल लेना उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक जरूरतों से जुड़ा हुआ है। वहीं वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अभी तक मिलर की टिप्पणियों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से पूरी तरह से तेल लेना बंद कर दे ताकि रूस की इकोनॉमी टूट जाए। जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया कि अगर कोई देश रूस से ऊर्जा आयात जारी रखता है और यूक्रेन में शांति नहीं बनती तो अमेरिका 100% टैरिफ तक लागू कर सकता है। हालांकि मिलर ने ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्ते को ताकतवर और शानदार बताया, लेकिन संकेत साफ है कि यदि भारत रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखता है तो आने वाले वक्त में ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में द्विपक्षीय रिश्तों में और भी ज्यादा कड़वाहट आ सकती है। जानकारों का कहना है कि सलाहकारों ने ट्रंप के कानों को भर दिया है कि भारत और चीन की वजह से ही रूस अभी तक यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। वहीं यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म करवाने का दावा करने वाले ट्रंप अभी तक जंग जारी रहने की वजह से बौखला चुके हैं और अनाप शनाप की बयानबाजी और फैसले लगातार ले रहे हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस यानी कि अपने राजदूत को मॉस्को भेजेंगे और सीज फायर पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये बातचीत नहीं पटरी पर आती है, यानी कि रूस ये इस युद्ध को बंद नहीं करता, तो रूस को और भी कड़े प्रतिबंध झेलने पड़ जाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने साफ कर दिया कि रूस से जो भी कंट्री बिजनेस करेगी, जो भी उससे आयात तेल या हथियार का आयात करेगी, हम उस पर अधिक प्रतिबंध लगाएंगे। इसी के तहत भारत के ऊपर 25% का टैरिफ और अभी जो बात कही जा रही है कि पेनाल्टी वाली, कि रूस से तेल और आर्म्स खरीदने पर पेनाल्टी लगेगी, तो उसमें 10% ये बताया जा रहा है, यानी कि 25 और 10% के पेनाल्टी बराबर 35% तक वहां पर इस टैरिफ को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल भारत और अमेरिका
दोनों के रिश्ते इस वक्त तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसका सबसे मेन मकसद है ट्रंप की लगातार उकसावे वाली बयानबाजी। वहीं ट्रंप ने पड़ोसी मुल्क और आतंक को पनाह देने वाला मुल्क है पाकिस्तान। कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और बाकायदे सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर पूरी दुनिया को यह बताया था कि किस तरह से यह देश आतंक को पनाह देता है, उसी आतंक के पनाहगार के ऊपर ट्रंप दिल खोलकर उनका स्वागत कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, जो कि 10% घटा के लगाया है, जबकि भारत का टैरिफ 25% तक कर दिया गया है। तो ये नीतियां बता रही कि अमेरिका किस तरह से भारत के साथ एक माइंड गेम खेल रहा है। अमेरिका बाखूबी ट्रंप क्या पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। ट्रंप साफ तौर से ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ उन्होंने यहां तक बयानबाजी कर दी कि हो सकता है एक दिन इस्लामाबाद जो है नई दिल्ली को तेल बेचेगा। तो इसमें हालांकि खुद पाकिस्तान के लोग हैरानी जता रहे कि हाँ, हमारे यहाँ भी तेल है और अभी तक हमको मालूम नहीं और ट्रंप को पता चल गया है। लेकिन फिलहाल अब इसमें वेट एंड वॉच करने वाली स्थिति में भारत है। देखना होगा कि आगे किस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं या फिर इसमें कुछ बात बनती है और फिर से रिश्ते पटरी पर लौटते हैं। शुक्रिया।